हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ऑफ क्लास फर्स्ट और ये है आपका छठा चैप्टर जिसका नाम है छुक छुक गाड़ी। इस कविता में हम पढ़ेंगे ट्रेन के बारे में, यानी रेलगाड़ी के बारे में। तो चिल्ड्रेन, क्या आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? चलिए पहले देखते हैं, जब हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो क्या क्या होता है। कभी अगर आपने अपनी माता पिता के साथ ट्रैवल किया होगा, कभी आप अपने रिलेटिव के वहाँ जाते होंगे, है ना, तो आप कहाँ जाते हो? ट्रेन पकड़ने के लिए आप जाते हो रेलवे स्टेशन में। और आप जब रेलवे स्टेशन में जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। और वहाँ पर बुक स्टॉल भी लगा होता है, यानी ऐसी दुकानें भी होती है जहाँ पर किताबें बेची जाती है, कहानी की किताबें, है ना, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स बेचे जाते हैं। और वो इसीलिए बेचे जाते हैं ताकि आप ट्रेन में जाते हुए आराम से उसको पढ़ पाए और सफ़र आपका जो है वो आराम से निकल जाए। तो लोग जो है वहाँ से बहुत सारी किताबें खरीदते हैं, प्यारी प्यारी स्टोरी बुक्स खरीदते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में लोग जो है वो किताबें खरीद रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आदमी है, ये कौन है? ये वो आदमी है जो हमारा सामान उठाते हैं। कुली क्या करते हैं? कुली जो आपका सामान जो बहुत ही भारी होता है, जो आप नहीं ले जा सकते हो, उसको उठाने में मदद करते हैं, है ना। और इसके लिए वो पैसा भी लेते हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक आदमी है, वो कौन है? जिन्होंने एक यूनिफॉर्म पहना है, वो है टीटी। अब टीटी कौन होते हैं? टीटी वो होते हैं जो रेल में टिकट चेक करते हैं। जब आप सफ़र करते हो तो आपके मम्मी पापा आपके लिए टिकट भी बनाते हैं ना, क्योंकि बिना टिकट का तो हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए, कहीं भी नहीं सफ़र करना चाहिए। तो ये टीटी आते हैं और आपका टिकट चेक करते हैं, तो इसीलिए इनको कहते हैं टीटी। ओके, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेन के लिए। कभी कभी होता है ना, ट्रेन लेट भी आती है, तो ये सब लोग जो है ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं। अब ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रिज है। ये वो रास्ता होता है जो लोग इस्तेमाल करते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना, क्योंकि रेलवे स्टेशन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और वहाँ पर एक नहीं कई सारे ट्रेन लगे होते हैं। लोगों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए इस ब्रिज का वो यूज करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे घड़ी भी है जो आपको समय बताता है। तो जब आप अगली बार रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो ये सारी चीज आप देखना और इस कविता को जरूर याद करना। और एक पिक्चर है आपकी किताब में, देखते हैं। तो इस पिक्चर में हम क्या देख सकते हैं? हम पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर चाय की ठेली लगी हुई है। जब लोग सफ़र करके आते हैं तो बहुत थकान होती है, उनको बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है, तो यहाँ पर लोग जो है चाय भी पीते हैं। यहाँ पर एक लड़की है, एक बॉय है और यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें वो खरीद रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स लगे हैं, बैनर्स लगे। तो ये सभी चीज़ आप जब अगली बार रेलवे स्टेशन में जाओगे ना तो ये ज़रूर देखना और समझना कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है चिल्ड्रेन, तो चलिए अब कविता को पढ़ते हैं। जो कविता हम पढ़ेंगे उससे पहले आप ये पिक्चर जरूर देखना जिसमें क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं ऐसी गेम तो आपने जरूर खेली होगी। बच्चे आपस में एक लाइन बनाते हुए एक दूसरे को पकड़ते हुए क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं ट्रेन की डब्बी। ट्रेन में बहुत सारे डब्बे लगे होते हैं ना, उसमें एक ही दो डब्बे तो होते नहीं, उसमें बहुत सारे डब्बे लगे होते हैं और वो बहुत ही लंबी होती है। वैसे ही यहाँ पर कुछ बच्चे मिलके ट्रेन बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो लाइन बनाते हुए ट्रेन की आवाज निकालते हुए एक कविता गा रहे हैं। चलिए देखते हैं वो कविता क्या है। तो बच्चे गाते हुए कहते हैं, छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल। तो बच्चे कहते हैं कि मेरी जो रेल है वो छूट गई है, अब मेरी जो ट्रेन है वो निकल गई है, अब वो चलने लगी है। यानी हट जाओ भैया, मैं ना जानू फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल। तो बच्चे कह रहे हैं कि जो भी आगे है, मेरे सामने जो भी आगे आएगी, इस ट्रेन के आगे आएगी, तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो गाड़ी है, जो मेरी रेल है वो छूट चुकी है। और अगर इसके सामने कोई आएगा तो फिर मैं ना जानू, यानी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो फिर आप ही जानोगे। तो इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मेरी ट्रेन जो है वो छूट चुकी है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं ना जानू फिर कुछ भैया। कि आप लोग प्लीज यहाँ से हट जाओ, वरना क्या होगा? वरना आप मेरी ट्रेन से टकराओगे।
टकरा जाए रेल। जैसे हम इस पिक्चर में देखते हैं, यहाँ पर कई सारे बच्चे क्या बने हैं, जैसे मैंने बताया है ट्रेन के डब्बे बने हैं और वो गाना गा रहे हैं कि प्लीज हम अब हमारी जो गाड़ी है ट्रेन है वो छूट चुकी है और प्लीज आप हमारे रास्ते में मत आओ, है ना। तो ऐसा वो गाना गा रहे। आपने भी ऐसा गेम तो जरूर खेला होगा ना, काफी मजेदार होता है। चलिए, जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो क्या होता है, बहुत सारी आवाज़ें आती है ना, आपको कई सारी साउंड सुनने को मिलता है। तो ये बच्चे भी वैसे ही इमेजिन कर रहे थे, वैसे ही नकल करने की कोशिश कर रहे थे और वो अपने मुंह से ही आवाज़ें निकाल रहे थे। कौन सी आवाज़? धक 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 धक, धू धू धू, भग 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 भग, भू भू भू, छक 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 छक, छू छू छू, करती आई रेल। बच्चे यहाँ पर ट्रेन की आवाज़ निकालते हुए ये कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी अब चल रही है और इसीलिए उसी को फील करने के लिए बच्चे आवाज़ें भी निकाल रहे हैं। कभी कभी आप जब गेम खेलते हो तो आप बहुत सारी आवाज़ें निकालते हो ना, तो ऐसे ही ये बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं और इन्होंने भी ट्रेन की आवाज़ निकालने की कोशिश करी और बहुत सारी आवाज़ें भी निकाली। और फिर बच्चे कहते हैं, इंजन इसका भारी भरकम, बढ़ता जाता गम गम गम, धमक 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 धमक, करता ठेलम ठेल। तो जैसे ट्रेन करता है ना, जैसे आप कभी ट्रेन में जाते हो तो जब आप रात को सो जाते हो, सभी लोग सो जाते हैं, तो कैसी आवाज आती है? धमक 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 धमक, ऐसी आवाज आती है ना। तो वैसे ही बच्चे भी उसी के तरह करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि इसका जो इंजन है ना वो काफी भारी भरकम है और ये ट्रेन बहुत छोटी नहीं, बहुत ही लंबी ट्रेन है। सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देखता फिरता टीटी। तो जैसे ही जब हमारी ट्रेन जाने का टाइम होता है तो क्या होता है, टीटी जो है वो जोर से सीटी बजाता है। वो इसीलिए बजाता है कि ये बताने के लिए कि ये अब जो ट्रेन है वो निकलने वाली है। और जिन लोगों को उस ट्रेन में जाना होता है वो क्या करते हैं, वो फटाफट से भाग के उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं ताकि उनका ट्रेन जो है ना छूटे। तो बच्चे भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं और कह रहे हैं, सुनो गार्ड ने दे दी सीटी। बच्चे कह रहे हैं कि जल्दी से ट्रेन में आ जाओ क्योंकि जो गार्ड है उसने सीटी बजा दी है। सटी हुई वीटी से वीटी, करती फेलम फेल, छूटी मेरी रेल। तो बच्चे ये बता रहे हैं कि ट्रेन की जो सीटी है वो बज चुकी है, अब गाड़ी निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। टीटी यहाँ पर आ चुके हैं टिकट चेक करने के लिए, तो जिनको इस ट्रेन में बैठना है वो फटाफट से आ जाए, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी कविता जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करोगे तो ये कविता आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो आपकी किताब में लिखा है इतने सारे रंग, पिछले पन्ने में इन रंगों को ढूंढो, इन रंगों वाली चीजों के चित्र बनाओ। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर्स दिख रहे होंगे ना, जैसे रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही कलर के जो भी, जैसे रेड जो है वो एप्पल का होता है तो आप एप्पल का चित्र बना सकते हैं, ग्रीन है ट्री बना सकते हैं, येलो सन बना सकते हैं, ब्लैक से आप जूता बना सकते हो, है ना। तो इस टाइप के आपके कोई भी पिक्चर्स चित्र आपको बनाने हैं, ठीक है। अगला है नाम बताओ। यहाँ पर आपकी बुक में दिया है बहुत सारे पिक्चर्स, है ना। यहाँ पर ट्रेन है, टीटी है, यहाँ पर रेलवे ट्रैक है, उन सभी का आपको यहाँ पर स्पेलिंग लिखना है। तो आप पहले चित्र में आप लिखेंगे झंडा, दूसरे में लिखेंगे रेलगाड़ी, यहाँ पर लिखेंगे आप डब्बा, यहाँ पर लिखेंगे आप पटरी, यहाँ पर लिखेंगे टीटी। और एक है आपकी किताब में जहाँ पर पूछा गया है कि पूरा करो, ये आपके कविता से लाइन लिया गया है, जैसे कि छूटी मेरी रेल, रे बाबू, आगे का लाइन आपको लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे उत्तर, छूटी मेरी रेल, ठीक है। नंबर 2 में आप लिखेंगे सुनो गार्ड ने दे दी, क्या दे दी, यहाँ पर आएगा सीटी, तो आप लिखेंगे सिटी, ठीक है चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर देना। बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।